भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और लोहिया जी को नमन कर समाजवादी पार्टी के आजमगढ़ से सांसद धर्मेंद्र यादव ने संसद में जोरदार हल्ला बोला। जाति जनगणना के मुद्दे पर उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि देश में सामाजिक न्याय और बराबरी के लिए जाति जनगणना बेहद जरूरी है। उन्होंने महान क्रांतिकारियों और लोहिया जी के संघर्षों को याद करते हुए कहा कि उनका सपना था कि समाज के हर वर्ग को उसका अधिकार और सम्मान मिले। धर्मेंद्र यादव ने संसद में मांग उठाई कि सरकार जल्द से जल्द जाति जनगणना कराए और पिछड़े दलित, वंचित और गरीब वर्गों को उनका हक दे। संसद में उनके इस संबोधन के दौरान सामाजिक न्याय और अधिकार की आवाज बुलंद की गई। आइए सुनाते हैं उन्होंने जाति जनगणना के ऊपर क्या कुछ कहा। माननीय सभापति जी, आज के इस मौके पर सबसे पहले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, सरदार भगत सिंह जी, राजगुरु गुरुदेव जी को सबको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जहां श्रद्धांजलि है, जयंती भी है। माननीय अध्यक्ष जी लोहिया जी ने कहा था कि सन सोपा ने बांधी गांठ पिछड़े पावे 100 में 60, और इसी मांग को लेकर माननीय अध्यक्ष जी सदैव नेताजी सहित सभी समाजवादी लगातार जाति जनगणना की मांग करते रहे। अभी 30 अप्रैल 2025 को भारत सरकार की कैबिनेट ने फैसला तो लिया कि जाति जनगणना कराएंगे। उस फैसले का मैं समझता हूं सभी देशवासियों ने स्वागत किया, और पहली बार ऐसा मौका आया कि लगा कि कहे शायद पिछड़ों के लिए कुछ भाजपा के लोग भी सोच रहे हैं। लेकिन सभापति जी, 22 जनवरी 2026 को जो नोटिफिकेशन आया है जाति जनगणना को लेकर, जिस जाति जनगणना में लगभग 33 सवालों के लिए गजट हुआ है। जाति जनगणना के लिए 33 सवालों में सभापति जी हम लोग बड़ा चश्मा लगा के ढूंढ रहे थे कि शायद इस गजट के अंदर कहीं पिछड़े वर्ग का जिक्र हो, लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है सभापति जी, गजट में जिक्र नहीं है। भाषण और बयान लगातार सरकार दे रही कि जाति जनगणना होगी। सभापति जी, पिछड़ों के साथ 2011 की जाति जनगणना में भी धोखा हो चुका है, और इसलिए पूरे देश के पिछड़े वर्ग के लोगों को आज भी इस बात से डर है, भय है कि सरकार जो कह रही है, सरकार जो बात कर रही है और सरकार की जो नीयत है, दोनों में बहुत अंतर है। अगर सरकार की नीयत पिछड़ों के लिए सही है तो इस गजट का संशोधन करिए। बैठे धर्मेंद्र प्रधान जी अक्सर बात पिछड़ों की करते हैं, लेकिन इस गजट में कहीं पिछड़ों की चर्चा नहीं है। आधा मिनट पूरे देश का पिछड़ा वर्ग वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार की गलत नीतियां, पिछड़े विरोधी नीतियों के कारण इस बात से पूरा भयभीत और सशंकित है कि जनगणना में भी पिछड़ों के साथ कहीं ना कहीं अन्याय होगा। इन्हें सभापति अन्याय न हो, सरकार स्पष्टीकरण दे, शुद्धिकरण दे और नया गजट जारी करके पिछड़ों को जोड़े, ये हमारी आपसे प्रार्थना है।